बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट। बेसिकली जब अपन शुरू किए थे अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग में क्या फर्क है, तो पहला फर्क मैंने बताया था कि अकाउंट सब कुछ होने के बाद आता है, इसलिए अपन P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर एंडेड सब डेड है, उसके बाद अपन आए। उसमें एनालिसिस हो सकता है क्या, प्रॉफिट कितना वो है समझ में आता है, एनालिसिस करने के लिए अकाउंट्स काम में नहीं आता। एनालिसिस के लिए क्या काम आएगा, कॉस्टिंग काम आएगा। उसका एक एग्जांपल लिए थे अपन ने, ये 3 गुड्स बेचे ए बी सी, तो ए में लॉस है, बी एंड सी प्रॉफिट में है, तो तुमको टोटलिटी पे प्रॉफिट भले 50,000 दिख रहा है। ए जो प्रोडक्ट है उसको मैं अगर मैन्युफैक्चरिंग इसकी स्टॉप कर दूं तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 55,000, 25 प्लस 30। तो ये अकाउंट्स में डिसीजन नहीं लेने आता है, अकाउंट्स के अंदर कंपनी का प्रॉफिट दिखता है, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट नहीं दिखता है, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज कॉस्टिंग में मिलती है, तो एनालिसिस करने के लिए कॉस्टिंग बहुत ज्यादा काम आता है। कॉस्टिंग के 3 एलिमेंट्स है, कौन से 3 एलिमेंट्स है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, दीज आर द 3 एलिमेंट जिसके थ्रू कॉस्टिंग बनता है। मटेरियल के फिर 2 पार्ट देखे अपन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल कौन सा होता है, कोर एक्टिविटी से रिलेटेड, कस्टमर तक जाना चाहिए बस, ओके। तो कस्टमर तक गया और कोर एक्टिविटी से रिलेटेड है तो डायरेक्ट मटेरियल। कस्टमर तक जा रहा है फिर भी वो इनडायरेक्ट हो सकता, हाँ निग्लिजिबल है, या मटेरियल है पर कस्टमर तक नहीं गया तो इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल का एग्जांपल, पेस्ट के केस में मैंने टूथपेस्ट का एग्जांपल दिया था, तो टूथपेस्ट डायरेक्ट मटेरियल है, उसका जो प्राइमरी पैकिंग होता है वो डायरेक्ट मटेरियल है क्या, हाँ, तो वो भी मटेरियल में आता है, डायरेक्ट मटेरियल में। तो ये सब चीजें आती है, तो डायरेक्ट मटेरियल में आएगा। अभी इनडायरेक्ट कब हो सकता है, अभी मैंने ऑयल ग्रीस, अभी इस एक को भी बंद करने के लिए शटर तो लगाना पड़ता है, वो शटर के बाजू में जो काला कलर का होता है उसको ग्रीस, वो ग्रीस खरीदा। अब ये ग्रीस बेसिकली मटेरियल है, कस्टमर तक, तुम्हारे तक 2-2 ग्राम लेके जाओ घर पे, नहीं, तुम्हारे तक नहीं जा रहा है, कंपनी में आया तो कस्टमर तक नहीं गया, इनडायरेक्ट। कस्टमर तक गया पर निग्लिजिबल वैल्यू का है तो वो इनडायरेक्ट होगा। एग्जाम्पल, शूज के अंदर नेल्स, कस्टमर तक गए पर उसकी वैल्यू बहुत कम है तो इनडायरेक्ट मटेरियल में जाएगा। एक आदि न्यू पेन खरीदते हो तो न्यू पेन के निप के ऊपर एक छोटा सा प्लास्टिक का डॉट होता है, ठीक है, तो वो छोटा सा प्लास्टिक का डॉट इज इनडायरेक्ट मटेरियल। फिर डायरेक्ट में इनडायरेक्ट मटेरियल के बाद अपन आए थे लेबर के ऊपर, डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर, कोर एक्टिविटी से रिलेटेड है डायरेक्ट, कोर एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है इनडायरेक्ट, ठीक है। जो एक्चुअल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, गोडाउन में काम कर रहे हैं वो सब डायरेक्ट है, गोडाउन में फैक्ट्री में सब चीजें जो माल जो अपन इमेजिन करते कि ये लोग बना रहे वो सब कौन है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट लेबर में आएगा। इनडायरेक्ट कौन होगा, जो ऑफिस में बैठे हैं, डायरेक्टर इज ऑल्सो इनडायरेक्ट। डायरेक्टर तुमको लगेगा डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट लेबर है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, ठीक है। हाँ, तो फिर डायरेक्टर हो गया, ऑडिटर हो गया, रिसेप्शन हो गया, सेल्स हो गया, एडवर्टाइजमेंट स्टाफ हो गया, ये सब इनडायरेक्ट लेबर में आएगा। फिर अपन आए ओवरहेड्स के ऊपर। ओवरहेड्स के ऊपर आने के बाद अपन ने देखा कि ओवरहेड 3 टाइप के होते हैं, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, फिक्स। तो वेरिएबल और सेमी वेरिएबल का फिर अपन ने देखा कि उसको अपन अलग कर सकते हैं। तो सेमी वेरिएबल में से वेरिएबल निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन आउटपुट। तो इससे क्या मिलेगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा तुमको, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा। फिर उसमें से टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा। चलो अगर याद है तो फटाफट ये करके बताओ। फिक्स कॉस्ट निकाल के बताओ। फिक्स कॉस्ट निकाल के 2100,
फर्स्ट ऑप्शन। तीन हजार। 3000। हाँ, इसलिए मैंने बोला था फाउंडेशन का क्या टेस्ट है, कितने फास्ट सोच सकते, इंटर में क्या है, फास्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन एंड एक्यूरेसी। थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा गया तो गया। चेंज इन कॉस्ट 9000, चेंज इन आउटपुट 3000, तो कितना आया, ₹3 पर यूनिट। ये वेरिएबल कॉस्ट है, पहला कोई भी एक कॉस्ट ले लो 16,500, इसमें से पर यूनिट कॉस्ट इंटू 3 कर दो इसको, कितना आ गया, 3000 फिक्स कॉस्ट आ गया। ओके, फिर ये होने के बाद फिक्स कॉस्ट निकालने के बाद अपन आए थे कि ओवरहेड्स को और 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अपन। कौन से, फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अभी फैक्ट्री मतलब जो भी फैक्ट्री में लगता है, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, मशीनरी, इंश्योरेंस, उधर का फैक्ट्री का वॉचमैन वगैरह, ये सब फैक्ट्री कॉस्ट में चले जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी, पावर, लाइटिंग, ये सब उसमें चल जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन वाले बिल्डिंग का रेंट, उधर की सैलरीज, उधर का मेंटेनेंस, उधर का टेलीफोन बिल, इंटरनेट बिल, ये एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट, डिलीवरी वैन, उसका स्टाफ, सेल्स पर्सन, ये सब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने देखा। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने सीखे कि कुछ कुछ कॉस्ट कॉस्टिंग में नहीं आते। एक हाथ दो बोलो एग्जाम्पल जो कॉस्टिंग में नहीं आते। डोनेशंस, बैड डेट्स, कौन सा डिस्काउंट, कैश या ट्रेड, कैश डिस्काउंट नहीं आता, और ट्रेड डिस्काउंट वो तो रिकॉर्ड ही नहीं होता, इसलिए तो आता ही नहीं है। ओके, फिर और बैड डेट्स हो गया ना, बैंक चार्जेस, हाँ, ये सब एक कॉस्ट है जो कॉस्टिंग का नहीं है फिर भी कॉस्टिंग में लिया जा रहा है, इंटरेस्ट। ठीक है, तो जनरली ये फाइनेंशियल कॉस्ट है फिर भी कॉस्टिंग में लेते हैं क्योंकि वो हाईली कंसिडरेबल हो रही है इसकी वजह से। फिर वो सब होने के बाद अपन आए थे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग के ऊपर। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग मतलब जैसा अकाउंट्स के अंदर बैलेंस शीट पी एंड एल सबकी सेम है, वैसे कॉस्टिंग में सबकी बैलेंस शीट पी एंड एल सेम नहीं है, अलग अलग है। जॉब जॉब कॉस्टिंग किसके लिए यूज होगा, हर एक काम दूसरे से अलग है तो जॉब कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग, बहुत सारी चीजें एक साथ बन रही है, सीए जॉब कॉस्टिंग में आएगा क्योंकि हर एक का काम अपना अलग होगा। इंटीरियर डेकोरेटर हर एक का घर अलग तरीके से डेकोरेट करेंगे, आर्किटेक्चर हर एक का घर अलग बनाएंगे, जॉब कॉस्टिंग में जाएगा। बैच कॉस्टिंग बहुत सारी चीजें एक साथ, एक आध दो एग्जांपल, साइकिल के पार्ट्स, मेडिसिन, यस मेडिसिन, रो हाउस, रो हाउस यहाँ पे मत लाओ, चिप्स, अबे क्या मजाक कर रही है, चिप्स इसमें आता क्या, अरे नीचे है ना बहुत सारी चीजें, चल, हाँ, बिस्किट्स इसमें आते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में रो हाउस आता। ठीक है, तो 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड जिसको लगता है, जनरली कंस्ट्रक्शन दिमाग में रखो, वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आता है। चैप्टर खत्म भी नहीं हुआ अभी से भूल जा रहे। प्रोसेस कॉस्टिंग अलग, इसमें आता चिप्स, भूल गए, बोना, काटना, तलना, सब चीजें अलग अलग प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। इसके लिए और दो एग्जांपल दिए थे, चिप्स का एक एग्जांपल कोको कोला, ठीक है, गंदा पानी, अच्छा पानी, सोडा पानी, फ्लेवर पानी, बटल पानी। तो शुगर, यस शुगर अलग अलग प्रोसेस से जाके गुजर के आएगी। ये यूनिट कॉस्टिंग, एक ही चीज दिन रात बन रही है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, तो सर्विस के जहां पे भी सर्विस इंडस्ट्री आती है सब वहां पे आएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, मल्टीपल कॉस्टिंग, कोई भी दो का कॉम्बिनेशन। फिर अपन ने ये बहुत सारे छोटे छोटे कॉस्ट देखे थे, वो तुम पढ़ लेना, ज्यादा इतना नहीं। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट, बेसिकली अगर मैं कैश में पे कर सकता हूँ,
एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट जो कैश में नहीं होते. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इम्प्लिसिट है, अदर देन दैट सब एक्सप्लिसिट है. कॉस्ट यूनिट भी देखे थे, किस पर क्या काउंट करना अपन ने, ये सब चीजें अपन ने देखे थे. वैल्यू प्राइस एंड कॉस्ट का डिफरेंस भी देखा था. मेरे एंगल से तुम्हारे एंगल से डिफरेंट हो सकता है क्या, सेल प्राइस या कॉस्ट, वैल्यू प्राइस या कॉस्ट. एक आधी चीज मेरे हिसाब से ज्यादा वैल्यूएबल है, तुम्हारे हिसाब से कम वैल्यूएबल है. प्राइस, सेलिंग प्राइस मेरे लिए भी सेम रहेगी, तुम्हारे लिए भी सेम रहेगी. कॉस्ट इज एक्चुअल फैक्ट. वैल्यू चेंज होंगी टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन, एंड इट्स अ ओपिनियन. ये पॉलिसी है, ये फैक्ट है. उसके बाद अपन कॉस्ट शीट के ऊपर आए. कॉस्ट शीट के आइटम्स अपन ने देखा. वंस अगेन लास्ट टाइम रिपीट कर मैं करूंगा फटाफट. डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग, एड डायरेक्ट लेबर, एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तुमको मिलेगा प्राइम कॉस्ट. फिर एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, यू विल गेट ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, और इसको वर्क्स कॉस्ट भी बोलना है तो बोल सकते, कोई प्रॉब्लम. एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, you will get net factory cost. Add quality control, research development, administration related to production. अभी ये कैसे समझेगा कि एक आधा एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन है. अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया है रिलेटेड टू प्रोडक्शन तो ही लो, अदरवाइज मत लो. किधर जाएगा, जनरल में जाएगा. क्रेडिट ऑफ स्क्रैप, ये सब इसके अंदर भी एक चीज याद रखनी है क्या, अगर स्क्रैप ऑफ मटेरियल बोला तो मटेरियल में जाएगा, अदरवाइज इधर आएगा. पैकिंग कॉस्ट अगर प्राइमरी है तो यहां पे ऐड होगी. डायरेक्ट एक्सपेंस में एक आध दो आइटम्स बोलो डायरेक्ट एक्सपेंस के. जॉब चार्जेस, रॉयल्टी, पावर एंड फ्यूल, मोल्ड जिग्स पैटर्न्स, ये सब चीजें, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे. फिर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू दिया रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक का कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. जितने यूनिट प्रोड्यूस हुए उसकी ये कॉस्ट है, तो क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स की कितनी कॉस्ट है, इसके लिए तुमको ऊपर नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, इसलिए लिखने को बोला है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू जनरल, तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है प्रोडक्शन की नहीं बोले, सब जनरल. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे, फिर तुमको कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेगा. इन केस अगर कॉस्ट शीट में इंटरेस्ट है तो तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ऐड इंटरेस्ट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऐड प्रॉफिट, यू विल गेट सेल्स. इंटरेस्ट अगर ऐड कर रहे हो कॉस्ट शीट में, प्लीज प्लीज एग्जाम में नोट लिखना जरूरी है. क्या नोट मैंने लिखा के दिया है था शायद, interest though it is a finance cost, it is considerable, that's why we are adding it into cost sheet. अगर एग्जाम में तुमको ऐसा दिया फाइनेंस रिलेटेड इंटरेस्ट कॉस्ट तो ऐड करेंगे क्या, तब तो बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे. सिर्फ इंटरेस्ट बोला है तो तुम ऐड करना और नीचे नोट लिखना जरूरी है. समझा, ओके. सो दैट्स अबाउट अवर फर्स्ट टॉपिक. फर्स्ट टॉपिक लास्ट के 10 अटेम्प्ट्स में हर बार आया है, 10 मार्क को आया है ये क्वेश्चन, मतलब इट इज कंपल्सरीली आस्क्ड फॉर 10 मार्क्स, एंड ये बोनस मार्क्स है. बहुत इजी है क्वेश्चन, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तुम आराम से इसको स्कोर कर सकते हो. 10 मार्क में तुमको आएगा. अगर 10 नहीं आया तो कभी एक्सेप्शन में 5 मार्क को आता है फर्स्ट क्वेश्चन में, अदरवाइज 10 मार्क को तो नीचे आएगा ही आएगा. इलस्ट्रेशन नंबर 3 ऑफ मॉड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी तो तुम कर सकते हो.